फिर आया हूँ एक नया वीडियो लेके, और जिसमें आज हम बात करेंगे फायर टीवी स्टिक 4K 2024 मॉडल। तो ये आप जैसे कि देख रहे हैं मैंने स्टार्ट कर दिया है, और ये इसकी फायर टीवी स्टिक जो 4K है 2024 वर्जन, इसकी ये देखिए लोडिंग होना शुरू हो गई हो, और ये रिमोट जो इसका है उसको पेयर के लिए बोल रहा है। तो आइए हम इसको पेयर कर लेते हैं। ये देखिए, प्लेसिंग रिमोट क्लोजर टू द अमेजन फायर टीवी स्टिक 4K। हो गया। अब जैसे कि आप इसमें ऑप्शन देख रहे हैं, ये कह रहा है कि आपका इसका ये जो बटन दिखा रहा है इसको हमें दबाना है। ये देखिए, अब यहाँ पे आपकी ऑप्शन आ गया लैंग्वेज का। इसको अब यहाँ पे हम देख सकते हैं इंग्लिश इंडिया हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हो गया है इंग्लिश सेलेक्ट, और अब ये कह रहा है आपका सेटअप विद रिमोट, और ये कह रहा है सेटअप विद फायर टीवी ऐप। ठीक है, तो इसमें आप ये कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके इसमें आपके पास अगर ऑलरेडी, तो अब हम इसमें सेटअप विद रिमोट का इसमें देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन तो ये स्कैनिंग जो है वाईफाई मांग रहा है, तो हम इसका इसमें मेरे एक नॉर्मल है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से फर्स्ट वाला, और एयरटेल गूंस आपका ये देख रहे जो आ रहा है 5G, ये 5G है, तो मैं इससे कनेक्ट करूँगा। ठीक है, स्ट्रेंथ भी अच्छी आ रही है। तो इसमें मैं अब ये जो मेरा वाईफाई का पासवर्ड है मैं वो डाल के कनेक्ट करूँगा। मैंने पासवर्ड डाल दिया है, अब ये कनेक्टिंग हो रहा है। ये कनेक्शन सक्सेसफुल आ गया है। ये देखिए डाउनलोडिंग द लेटेस्ट सॉफ्टवेयर। जब हम इसको पहली बार इसको करते हैं हम जब ऑन, तो ये जो भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर होता है वो आपका जैसे इंटरनेट से कनेक्ट होगा ये आपका सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड करता है। क्योंकि इसकी टाइम टू टाइम जो आपकी अमेजन फायर टीवी स्टिक है, तो बैकएंड से लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आपका रिलीज़ होता रहता है। तो हो सकता है आपने जो फायर टीवी स्टिक ली हुई है उसमें लेटेस्ट सॉफ्टवेयर ना हो, तो ये आपका इंटरनेट से जैसे ही कनेक्ट होगा ये आपका फर्स्ट टाइम जब आप लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिक खुद ही डाउनलोड होने लगेगा, उसके बाद इंस्टॉल होगा। ये आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है। अगर आपका इंटरनेट फास्ट है तो आपका जल्दी। ये देखिए यहाँ पे आगे लिख के फायर टीवी स्टिक 4K इज टर्निंग ऑफ। तो ये अब एक बार जो है अब टर्न ऑफ होगा, और ये फिर से रीस्टार्ट होगा जैसा कि आप देख रहे हैं। ये देखिए अब ये अपडेट कर रहा है, जो इसने डाउनलोड किया था अब ये उसी को अपडेट कर रहा है। यहाँ पे आ रहा प्लीज़ डू नॉट अनप्लग द पावर केबल ड्यूरिंग द अपडेट। तो आपको बिल्कुल भी इसको टर्न ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, ना रिमोट से कोई बटन दबाइए उस टाइम। आप बस वेट करिए, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये हो जाएगा। मैंने बताया ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट ब्रॉडबैंड स्पीड के ऊपर, तो थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। ये देखिए अपडेट हो गया है, और ये अब
फिर से रीस्टार्ट हो रहा है। तो कई बार ये फर्स्ट टाइम जब अपडेट होता है तो ये आपका 5 से 10 मिनट का भी टाइम ले सकता है। डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट की स्पीड कैसी है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये देखिए अब लोड होना शुरू हो गया है। अब ये फिर से एक बार चेकिंग फॉर अपडेट्स कह रहा है, डाउनलोडिंग द लेटेस्ट सॉफ्टवेयर। ये फिनिशिंग अपडेट्स, वो जो डाउनलोड हुआ था वो अपडेट इंस्टॉल भी हो गया। अब ये फिनिश हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है डोंट हैव एन अमेजन अकाउंट, क्रिएट वन फॉर फ्री ऑन द अमेजन वेबसाइट। सो जिनके पास, अगर आपके पास अमेजन अकाउंट है, अमेजन से आप शॉपिंग करते हैं, तो वही सेम अकाउंट इस पर आपका चलेगा। आप उसी से इसको लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, आप ये देख रहे हैं यहाँ पे आ गया है, पूछ रहा है हैव एन अकाउंट, तो आप साइन इन कर लीजिए। और अगर आप न्यू है अमेजन पे तो यहाँ से आप क्रिएट फ्री अकाउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मेरा अकाउंट है ऑलरेडी अमेजन पे, तो मैं साइन इन करूँगा। ठीक है, और जिनके पास नहीं है वो क्रिएट अ फ्री अकाउंट यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जब साइन इन पे जाते हैं तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो दिखा रहे हैं, यहाँ पे स्टेप दे रखे हैं कि साइन इन टू योर अमेजन अकाउंट एट amazon.in। आप अपने मतलब वेब ब्राउज़र पे, लैपटॉप या कंप्यूटर पे या मोबाइल पे amazon.in डैश आप डिस कोड आप डालेंगे जो लेफ्ट नीचे आ रहा है आपका FN3Z9B। ये आप कोड डाल के वहाँ से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। और आपका राइट हैंड पे आप देख रहे हैं साइन इन विद QR कोड। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। आपका ऑलरेडी अमेजन आपकी ऐप आपके इसमें मोबाइल में अगर होगी, या आपका अमेजन प्राइम यूज़ कर सकते हैं, तो आपका वहाँ से ऑटोमेटिक आप स्कैन करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो भी इसमें से आपको तरीका सही लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं साइन इन करने के लिए अपनी फायर टीवी स्टिक में। ठीक है, तो अब हम इसको स्कैन करेंगे, इसका कोड। और ये देखिए ये आपका रजिस्टर्ड, सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया है। ठीक है, आपका नाम यहाँ पे शो करे, उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ से चेंज अकाउंट भी कर सकते हैं आप, कंटिन्यू लेकिन कर लीजिए। और ये कह रहा है सेव वाईफाई पासवर्ड टू अमेजन, आप यस कर लीजिए। ये चेकिंग फॉर बैकअप कह रहा है। It looks like you are an existing Fire TV customer. Would you like to restore your Fire TV with your current apps, privacy settings and parental control? आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब ये कह रहा है preparing your remote for setup। We will be playing music during the next step. Please make sure that the volume is turned up, then continue. With your Fire TV remote pointed at your TV, toggle the volume up. Yes, your Fire TV remote is now successfully set up। अब ये ऑप्टिमाइज कर रहा है आपके, और यहाँ आ गया सेलेक्ट ऑल ऑफ द ऐप दैट यू वांट एंड देन डाउनलोड देम एट द एंड गेट स्टार्टेड। नो थैंक्स, इसको आप मत करिएगा नो थैंक्स, क्योंकि वरना क्या करेगा अपने आप से कई सारी ऐप्स ना इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। तो नो थैंक्स कर दिए।
और नो इनेबल पेरेंटल कंट्रोल, फायर टीवी वर्क इज डिज़ाइन विद चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स इन माइंड। नो पेरेंटल कंट्रोल, बाकी आप करना चाहते आप कर सकते हैं। अभी आ गया आपका वेलकम टू फायर टीवी, पर्सनलाइज फायर टीवी विद प्रोफाइल, डिसाइड व्हाट टू वॉच विद फाइंड, ईजिली नेविगेट विद मेन मेनू, कस्टमाइज द एप्स इन योर मेन मेनू। ओके कर दीजिए आप। अब ये आ गया है, हु इज़ वॉचिंग पूछ रहा है, तो आप अपने प्रोफाइल पे क्लिक कर लीजिए और ये इसका आप जैसे कि देख रहे हैं इंटरफेस आ गया है। ये आपका जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इसका नेविगेशन कितना फास्ट है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। इट्स वेरी, ये देखिए आप, इतना फास्ट है कि मैं क्या बताऊँ आपको। अब यहाँ से हम इसके सेटिंग्स पे जाके इसका जो है माय फायर टीवी स्टिक को जाके हम चेक करेंगे। अबाउट व्यू एंड मैनेज डिवाइस इंफॉर्मेशन, अवेलेबल स्टोरेज, ये देखिए आपका फायर टीवी 4 है।